नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि बर्नौली थ्योरम की सिर्फ एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में है, लेकिन जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ बर्नौली थ्योरम यूज़ किसके लिए होती है। ये हमारे पास प्रेशर के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे यही आएगा, डिफाइन द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम या राइट द 2 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो 5 नंबर में आएगा बच्चे, आपने 2 एप्लीकेशंस राइट करनी है और ये 2 करनी है, सेकंड एंड थर्ड, बंसन बर्नर एंड एटमॉस्फेयर और स्प्रेयर, ये आपने लिखनी है, ठीक है। मैं बता देती हूँ इसमें है क्या आपके पास बच्चे। बंसन बर्नर मतलब जो हमारे घरों में हम गैस यूज़ करते हैं, मतलब उसे हम बंसन बर्नर बोलते हैं। जो वो गैस होती है, मतलब कि जहाँ से गैस निकलती है, उसे हम बंसन बर्नर बोलते हैं। उसमें आपके पास क्या है कि जैसे मैंने लिखा है ना, इन दिस बर्नर द गैस एस्केप्स थ्रू द फाइन नोजल विद द हाई वेलोसिटी। मतलब क्या है कि जैसे जो आपने सभी ने गैस तो देखा ही होगा ना, गैस सिलेंडर जो आपके पास होता है, वहाँ पे क्या होती है कि जो जहाँ से गैस निकलती है उसमें कुछ होल्स भी होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइन नोजल, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो गैस आपके पास जब फाइन नोजल से बाहर निकलती है वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से निकलती है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा इन द नेबरहुड ऑफ नोजल। तो जो नेबरहुड में जहाँ से गैस निकलती है उसके साथ गोल गोल बना होता है राउंड शेप में, वहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है। तो जब वो जहाँ से सेंटर में से गैस निकलने वाली होती है विद हाई वेलोसिटी, उसकी वजह से क्या होता है कि जो साइड वाला सर्कुलर होता है उसमें आपके पास क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी वो इन होल्स में एंटर कर जाती है, ठीक है। मतलब जो बाहर से हवा वो अंदर एंटर कर जाएगी, तो हवा और गैस का मिक्सचर बन के आपके पास क्या होती है, गैस बाहर, मतलब वो फ्लेम आती है, आग निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। मतलब कहीं भी प्रेशर कम होने की वजह से कोई आपके पास काम हो जाए, मतलब जो चीज़ चल जाए, वो आपके पास बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशन है, ठीक है। वही उन्होंने बंसन बर्नर में सिंपल क्या बोला कि जो आपके पास वो गैस सिलेंडर होता है जहाँ से हमारे पास गैस बाहर निकलती है, स्केप होती है, ठीक है, उसमें वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से आती है, जिसकी वजह से जो साथ वाला जहाँ पे होल्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें आपके पास प्रेशर कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक जो एयर होगा वो उसमें एंटर कर जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक एयर जो और गैस दोनों मिलकर आपके पास क्या करते हैं, आग जलाते हैं, ठीक है। इग्नाइटेड उसे हम बोलते हैं, तो फ्लेम मतलब आग को बोल रहे हैं। तो वो एक एप्लीकेशन होगी बर्नौली थ्योरम की। सेकंड इज एटमॉस्फेयर और स्प्रे। एटमॉस्फेयर और स्प्रे का मतलब क्या बच्चे, जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, परफ्यूम में क्या होता है, जैसे कि आपको रबड़ वाली जो ऊपर रबड़ की कई बार बनी होती है, या किसी भी तरह का जो आपके पास वो प्रेशर बना होता है, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से आपके पास क्या होता है, जो परफ्यूम के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बाहर गैस की फॉर्म में आते हैं ना। तो उसमें भी क्या होता है कि जब वो हाई वेलोसिटी की वजह से अंदर प्रेशर कम हो जाता है, सेम एज इट इज़ आपके पास वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके अंदर जो आपके पास परफ्यूम होता है वो आपके पास गैस, मतलब गैस की फॉर्म में आपके पास क्या होता है, बाहर आता है। वही उन्होंने एटमॉस्फेयर और स्प्रे में बताया हुआ, सेम मैसेज यही चीज़ आपके पास समझाई हुई है, ठीक है। तो ये दोनों एप्लीकेशंस आपने लिखने, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछली बार हर बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट द 2 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो आपने ये दोनों एप्लीकेशन लिखना, बंसन बर्नर एंड एटमॉस्फेयर और स्प्रे। बच्चे नेक्स्ट यूनिट है आपकी थर्मोमेट्री, जिसमें से हमने सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं, हीट एंड टेम्परेचर एंड सेकंड इज ड्राइव द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो 10 नंबर में आएगा। हीट एंड टेम्परेचर आपके पास 5 नंबर में आएगा, ठीक है। मैंने ये नोट्स आपके पास दे दिए हैं, ठीक है। ये ऐसे ही सिमिलर आपने करना, बुक में से ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। सारा तो करना ऐसा ही है। आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करके हीट एंड टेम्परेचर के बीच में 5 पॉइंट लिखने, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन होगा डिफाइंड द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जैसे ये है, तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। 10 नंबर में आपने कैसे उसे एक्सप्लेन करना, कितने 3 मोड है हमारे पास, कैसे कैसे एक्सप्लेन करना, सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपने सेम एस्टेज बस से करना। तो बुक में से 6 यूनिट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे सिलेबस में इतना पार्ट ही है इसका, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है आपके पास बच्चे, हीट क्या होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, जितने भी मान लो आपके पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी आपके पास मान लो कोई बीकर है, उसमें आपके पास एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो हम बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसे गर्म करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट क्या होती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका मतलब हीट की डेफिनेशन क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर मैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, एच इज इक्वल टू हाफ एम वन वी वन स्क्वायर एम टू वी टू स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू एम एन वी एन स्क्वायर, क्योंकि मैंने एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंसीडर किया। दूसरी सब टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, हीट क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी होता है, टेम्परेचर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज का मतलब क्या होता है, मतलब मीन। मीन आपने किया होगा 10th में भी हम करते हैं, मीन निकालो भी, किसी भी नंबर्स का हम मीन निकालते हैं। मीन का मतलब क्या होता है,
जितनी वैल्यूज दी है सभी को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी है तो जितनी भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी है सभी को हम ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया था तो डिवाइडेड बाय एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया। हीट आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है। ऐसे ही आपने लिखना है और ये फॉर्मूलाज भी नीचे लिखने हैं, ठीक है। सेकेंड आपके पास अगर हम देखें तो हीट बच्चे आपके पास किस पे डिपेंड करती है, नंबर पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है एंड टाइप ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर बीकर में आपके पास अगर आपने आधा बीकर मतलब कोई भी कंटेनर है, ठीक है, आधा लिया हुआ है वाटर का और अगर आप फुल लेते हो तो साइज डिपेंड करता है ना कि अगर आप थोड़ा पानी लेते हो तो वो जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी लोगे तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब जिसमें कम पानी वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, साइज भी उसका कम है, तो इसका मतलब हीट किस पर डिपेंड करती है, साइज और वाटर मॉलिक्यूल्स नंबर पर डिपेंड करती है। बट आप अगर ज़्यादा होगा साइज और उसमें पानी भी ज़्यादा होगा तो वो जल्दी गर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब हीट डिपेंड करती है ना कि कितना ज़्यादा पानी मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, कितना ज़्यादा उसका साइज है। लेकिन टेम्परेचर इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। हर अगर कोई भी आप कंटेनर लेंगे अगर उसका टेम्परेचर आप बाहर से 5 डिग्री दे रहे हो तो वो 5 डिग्री होगा, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब हीट आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो साइज पे डिपेंड करता है, लेकिन जो टेम्परेचर है वो नंबर ऑफ पार्टिकल साइज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड। तो हीट आपके पास डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। ये सेकंड डिफरेंस हो गया, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या होगा बच्चे, सिंपल हीट आपके पास क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल। तो इसके भी यूनिट क्या हो जाएंगे, हीट के जाउल हो जाएंगे। टेम्परेचर की यूनिट हमें पता है क्या होता है, केल्विन या सेल्सियस, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस क्या है बच्चे, हीट इज द कॉज, टेम्परेचर इज एन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, हीट इज द कॉज मतलब जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो हीट की जो आपके पास पानी जब हम गर्म करते हैं तो हीट उसका कारण है। अगर हम बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तभी पानी गर्म हो रहा है, तो मतलब कॉज का मतलब कारण, हीट की कारण की वजह से मतलब हीट एक कारण है और जिसकी वजह से आपके पास जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है 10 डिग्री, 10 केल्विन, 15 केल्विन, मतलब ऐसे 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है जब आप बाहर से हीट प्रोवाइड करते हो। मतलब हीट एक कारण है जिसकी वजह से टेम्परेचर आपके पास आ रहा है। तो टेम्परेचर क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। हीट की वजह से टेम्परेचर आपके पास बढ़ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर एक इफेक्ट है, मतलब उस क्या इफेक्ट हो रहा है, हीट की वजह से। हीट एक आपके पास कारण है, तो इसलिए हीट इज द कॉज, टेम्परेचर इज एन इफेक्ट, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ बच्चे हमें पता है हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है, टेम्परेचर आपके पास एनर्जी फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ सिंपल डिफरेंस हो गया, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिफ्थ बच्चे वही हो गया, ऐसा यूनिट आपके पास हीट की क्या है, जाउल है, टेम्परेचर की आपके पास क्या है, केल्विन है। तो ये 5 डिफरेंस हो गए बच्चे, ये अच्छे से कर लेना, ये क्वेश्चन आना ही आना है आपको। डिफरेंस बिटवीन में ऐसे आएगा, हीट एंड टेम्परेचर 5 नंबर में आएगा और 5 आपने इसमें ये लिखने हैं पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट है डिफाइन, यहाँ पे मोड्स आना, मॉडल्स नहीं मोड्स, डिफाइन मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ये 10 नंबर में क्वेश्चन बच्चे हर बार आता है, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हमारे पास 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है बच्चे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन आएगा, डिफाइन द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। तो 10 नंबर में क्वेश्चन जब आपको ये आएगा तो आपने जैसे ये लिखा है कॉपी में ऐसे लिखना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। फिर कंडक्शन को डेफिनेशन लिखेंगे, उसके एग्जाम्पल उसे एक्सप्लेन करेंगे, कन्वेक्शन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल उसे एक्सप्लेन करेंगे, देन रेडिएशन। ऐसे तीनों पार्ट आपने एज इट इज एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। मोड्स का मतलब क्या होता है बच्चे के, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास जो हीट को ट्रांसफर करने के, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाने के, मतलब किस वे से हम जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए आपके पास क्या है, कंडक्शन। अब देखिए कंडक्शन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब होता है बच्चे ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास मतलब कि जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जा तो रही है लेकिन वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं कर रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन में भी यही लिखा है, द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जा तो रही है लेकिन मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर रहे। तो ऐसी कौन सी एग्जांपल होगी, जैसे हीटिंग ऑफ आयरन रोड और एनी यूटेंसिल जो हमारे घरों पे बर्तन होते हैं, उसमें भी क्या होता है जब हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो हमने तो नीचे से गैस चलाया होता है लेकिन उसका जो हैंडल होता है अगर वो मतलब कि रबड़ का या नहीं बना हुआ तो स्टील का अगर होता है तो वो क्या हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने तो नीचे दिया हीट लेकिन वो हैंडल भी गर्म हो गया, तो इसका मतलब कुछ मूव तो नहीं किया, मोशन तो नहीं हुआ मॉलिक्यूल्स का, लेकिन वो अपने आप हीट ट्रांसफर हो गई एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेनेशन में भी वही है कि आपके पास क्या है,
ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक हीट ट्रांसफर तो हो रही है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव नहीं कर रहे। तो इसकी एग्जांपल आयरन रोड को हम हीट करते हैं, या कोई ऐसा यूटेंसिल जो स्टील जो रबड़ का नहीं बना, वो वाले आपके पास यूज होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन जनरल में समझा देती हूँ, फिर जो लिखा वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जैसे आपके पास आयरन रोड है, आप आयरन रोड को एक हाथ से पकड़ो, दूसरे हाथ जो दूसरा एंड होगा आयरन रोड का है ना, उसे बंसन बर्नर पे डाल दो, मतलब उसे गैस बाहर से प्रोवाइड कर दो। तो आप सिर्फ 2-3 मिनट रुकना, आपको आप क्या होगा कि आपने तो दूसरी तरफ से उसे मतलब गैस पे रखा हो, लेकिन जिस हाथ से आपने पकड़ा हुआ वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब रोड में कुछ चल तो नहीं रहा था ना, सिंपली आपके पास आपने रोड पकड़ा था, एक साइड को आपने गर्म किया, दूसरी साइड अपने आप गर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसफर हो गई, इवन मॉलिक्यूल्स मूव भी नहीं किया, हमने कुछ मूव नहीं किया। ठीक है, रोड भी वैसे की वैसी थी, फिर भी आपके पास जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, दैट इज नोन एज अ कंडक्शन प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है बच्चे, जिस एंड से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उस एंड पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। हीट का मतलब क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी। तो जिन मॉलिक्यूल्स को हम हीट प्रोवाइड करेंगे उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जब उनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से जो वो एक मॉलिक्यूल होगा वो अगले मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करके अगले मॉलिक्यूल तक एनर्जी दे देगा। दूसरा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा, वो तीसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी दे देगा। ऐसे करते करते वाइब्रेशन के साथ वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती रहती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स वहीं पे रहते हैं। सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक जाती है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहीं पे ही रहते हैं। दैट इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर इवन विदाउट मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वही एक्सप्लेनेशन में आपको बताया हुआ है। जैसे देखो, व्हेन वी बर्न द आयरन रॉड फ्रॉम वन एंड देन द अदर एंड ऑटोमेटिकली गेट हीट इवन विदाउट एनी मोशन। यही मैंने बोला ना कि जब हम आयरन रॉड को एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरा साइड अपने आप गर्म हो जाता है, इवन विदाउट एनी मोशन, कोई मोशन नहीं भी होता तब भी। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज the molecules of iron rod at heated end have higher kinetic energy। जो मॉलिक्यूल्स आयरन रोड के होते हैं, जहाँ से हम हीट प्रोवाइड करते हैं हीटेड एंड से, वहाँ पे आपके पास किनेटिक एनर्जी हायर हो जाती है, विच वाइब्रेट्स द मॉलिक्यूल्स। वाइब्रेट्स क्यों करते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि किनेटिक एनर्जी हायर का मतलब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, वो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं एंड ट्रांसफर दैट हीट टू नेक्स्ट पार्टिकल। तो एक पार्टिकल दूसरे को ऐसे ट्रांसफर करता है विदाउट मोशन। तो ऐसा एज अ रिजल्ट लास्ट तक जा जाते हैं, अदर एंड आपके पास भी क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, हीटन अप हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, सिंपल जनरल लैंग्वेज में आपको लिखा दिया, बुक में काफ़ी बड़ा दिया हुआ है ये सारा, दो पेजेस का है आपका ये वाला टॉपिक। तो जनरल है, ये मैंने क्लास में बच्चों को लिखवाया है। ठीक है, तो अभी ये ऑनलाइन वही डाल रही हूँ। तो जनरल आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है, कंडक्शन, देन उसके डेफिनेशन, एग्जाम्पल एंड देन ये वाली एक्सप्लेनेशन। ये हमारा फर्स्ट मोड था। मोड मतलब वे, जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास कन्वेक्शन। अब देखो बच्चे, कंडक्शन और कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है। कंडक्शन में भी हीट ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, कन्वेक्शन में भी आपके पास हीट ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। लेकिन डिफरेंस क्या है, कंडक्शन में आपके पास मोशन नहीं होता मॉलिक्यूल्स का, लेकिन कन्वेक्शन में आपके पास एक्चुअली जो आपके पास मॉलिक्यूल्स है वो मूव करते हैं। तो वही इनके डेफिनेशन में डिफरेंस आ गया। कन्वेक्शन क्या है, द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विद द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब आपके पास एक्चुअली मॉलिक्यूल मूव करते हैं, तभी जो हीट है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं बच्चे, जनरली हीटिंग ऑफ लिक्विड, कोई भी आप पानी गर्म करते हो, कोई भी लिक्विड चीज गर्म करते हो, तो उसके एग्जाम्पल कन्वेक्शन में आते हैं। या फिर हम जो एसी यूज करते हैं गर्मियों में, वो भी आपके पास कन्वेक्शन प्रोसेस शो करता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो, अब पहले वैसे ही समझा देती हूँ। जैसे आप मान लो कि आपने किसी बर्तन में पानी रखा, आप उसे गर्म कर रहे हो। ठीक है, जब हम पानी गर्म होता हुआ देखते हैं तब क्या होता है कि जो नीचे वाला पानी होता है वो अपने आप ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, उबलना स्टार्ट कर देता है ना, वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। ऊपर की तरफ क्यों जाता है बच्चे, जब आप उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जो बॉटम में वाटर होता है, जब उसे एनर्जी प्रोवाइड होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैस वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी कोई चीज़ आपके पास एक्सपैंड हो जाती है वो लाइटर हो जाती है, मतलब उसका वेट कम हो जाता है और वो ऊपर राइज अप करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो आपके पास वाटर साइड ऑफ द आपके पास कंटेनर का होगा, जो आपके पास कोई भी बर्तन लिया उसके साइड पे जो वाटर होता है, बीच वाला वाटर ऊपर जाना स्टार्ट करना देता है, उबलना लगता है, और जो साइड वाला होता है वो नीचे आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इजीली दिख रहा है कि आपके पास मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में मूव कर रहे हैं, कि एक्चुअल में जो नीचे वाले वो ऊपर जा रहे हैं गैस लेके, मतलब सॉरी काइनेटिक एनर्जी हायर करके, मतलब वो आपके पास हीट लेके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जो साइड वाले हैं जिन्हें अभी हीट नहीं मिली वो नीचे आ रहे हैं हीट लेने के लिए, क्योंकि हमने तो नीचे से जलाया ना गैस, तो
तो इसका मतलब एक्चुअल में आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक, और इवन हमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए भी दिखाई देते हैं। दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन प्रोसेस। ठीक है, वही एग्जाम्पल में समझाया, टेक अ बिकर, बिकर बोल सकते हो, कंटेनर बोल सकते हो, यूटेंसिल कोई भी ले सकते हो। ठीक है, टेक अ बिकर लिक्विड, यहाँ पे बच्चे टेक अ बिकर फिल्ड विद लिक्विड आना था। ठीक है, फिल्ड विद वाटर, व्हेन वी लाइटन द बर्नर बिलो द बिकर इट इज सीन दैट, ये बच्चे ने कुछ गड़बड़ लिख दिया ऊपर वाली लाइन में, ऐसे आना था टेक अ बिकर विच इज फिल्ड विद वाटर एंड व्हेन वी लाइटन द बर्नर बिलो द बिकर इट इज ऑलवेज सीन दैट वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं विच इज प्रेजेंट एट द बॉटम गेट लाइटन, लाइटन मतलब उतना वेट कम हो जाता है, एंड राइज ना वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देते हैं। वेयर एज जो वाटर मॉलिक्यूल्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग द वॉल्स ऑफ द बिकर, वेयर एज द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट अलॉन्ग द वॉल्स ऑफ द बिकर वो डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देते, नीचे जाना स्टार्ट कर देते। इसका मतलब क्या, बॉटम वालों को हीट मिलती है वो ऊपर जाते हैं, जिन्हें नहीं हीट मिली वो नीचे आते लेने के लिए। ठीक है, इसका मतलब इजिली आपके पास क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक विद मोशन। वही हमारे पास दिखता है, हमें एज अ रिजल्ट हमें ये दिखता है कि हीट एक्चुअली ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर विद देयर एक्चुअल मूवमेंट। सिंपल एग्जाम्पल है बच्चे, उसे सिंपली एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, दैट इज नोन एज द कन्वेक्शन प्रोसेस। लास्ट इज रेडिएशन। रेडिएशन की जनरल डेफिनेशन ही करनी है। ठीक है, रेडिएशन प्रोसेस मतलब बच्चे क्या आएगा, जिसमें आपके पास हीट ट्रांसफर तो हो रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, लेकिन जो बीच वाला मीडियम है वो गर्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या, जैसे एग्जांपल हम सनरेज लेते हैं, सनरेज हमारे तक पहुंच रही है, हमें फील होता है। रेडिएशन का मतलब बच्चे जो वेव्स हमें दिखती नहीं है लेकिन फील होता है। ठीक है, हमें जब आप धूप में बैठते हो आपको गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब आप हीट को फील करते हो। ठीक है, लेकिन जो बीच वाला सन से लेके आप तक आ रहा है, तो बीच वाला जो मीडियम वो तो कहीं बर्न नहीं हो रहा, कहीं गर्म नहीं हो रहा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ। रेडिएशन क्या प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आती है ना रेज, हमारे पास जनरल स्ट्रेट ही आती है, सन से हम बोलते हैं कि स्ट्रेट रेज हमारे पास आ रही है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट वेव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट से आ रही है क्योंकि हमें पता है कि जो आपके पास रेज यहाँ तक पहुंच रही हैं, वो अगर हम वो रेज की भी बात करें तो अगर हमें किसी रूम में दिखता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि लाइट है। लाइट का मतलब क्या, सनरेज है तभी हमें दिख रहा है ना, तो वो किसी वेलोसिटी के साथ आ रही है, लाइट की वेलोसिटी के साथ आ रही है विदाउट हिटिंग द मीडियम थ्रू विच इट पासिस। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपके पास रेज आ रही है लेकिन जो बीच वाला मीडियम है उसे हीट नहीं हो रहा। ठीक है, दैट इज नोन एज द रेडिएशन प्रोसेस। तो बच्चे ये आपका लास्ट टॉपिक था सिलेबस का, डिफाइन द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आता है, या फिर डिफाइन द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट आता है। ठीक है, तो ये 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, सेम एज इट इज आपने ऐसे ही लिखना है, और 5 नंबर का हीट एंड टेम्परेचर। तो इसके साथ बच्चे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी डाउट है तो आप वैसे भी मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर कॉलेज आके भी आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया अभी तक, तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना एग्जाम की, कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।